नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट को एजुकेशन में। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि सर राम नाम की करेंसी चलती है, लीगल टेंडर है या नहीं। कई प्रकार के उन बच्चों ने क्वेश्चन पूछे और मुझे जान के बड़ी हैरानी हुई कि बच्चे संस्कृति को जानना चाहते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं बताना चाहूँगा कि भाई कहाँ कहाँ पर राम नाम की करेंसी चलती है और कहाँ कहाँ पर इसको लीगल टेंडर दिया गया है, क्यों दिया गया है, और क्या केवल राम नाम की ही करेंसी चलती है या फिर किसी और जो भगवान हैं, लॉर्ड हैं हमारे, उनकी भी करेंसी चलती है। तो उन सब की डिटेल में हम यहाँ बात करेंगे, जानेंगे कि क्या इसका प्रावधान है, लीगल टेंडर है या नहीं है। और जो बच्चों क्वेश्चन ज़्यादातर आए हैं मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करना चाहूँगा पहले कि देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। तो बच्चों का एक क्वेश्चन है, नीदरलैंड में चलती है क्या राम नाम की मुद्रा? बिल्कुल चलती है। देखिए नीदरलैंड में जो है वो राम नाम की मुद्रा चलती है जिसमें 1 रुपये और 5 रुपये का नोट छपा हुआ है। अब ये 1 रुपये और 5 रुपये का जो नोट छपा हुआ है, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि नीदरलैंड में इसको लीगल टेंडर दिया गया है, यानी कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खरीदारी के लिए चलाई जा सकती है, ये लीगल टेंडर है। साथ ही साथ में केवल नीदरलैंड नहीं, अमेरिका में भी इस प्रकार की करेंसी चलती है। अभी मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। देखिए जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दशहरा है उसके पर्व में चलाई गई है, कुछ लोग कहते हैं कि दीपावली है उसके पर्व में चलाई गई है। तो एक बात समझ लीजिए, जो दशहरा और दीपावली है, दशहरा और दीपावली इन दोनों में बड़ी समानताएं हैं। हम अक्सर ही जानते हैं, ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत राज्य जो है उसमें ये एक प्रचलन चलता है कि श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या लौटे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। जबकि अगर हम अपने पूर्वी भाग में देखें, ईस्टर्न इंडिया में देखें, तो वहाँ पर इस प्रकार का प्रचलन नहीं है। वहाँ पर क्या कहा जाता है कि विजयदशमी में जो महिषासुर है, बंगाल में प्रथा मानी जाती है कि महिषासुर का वध हुआ था, इसलिए वहाँ पे विजयदशमी मनाई जाती है। दक्षिण भारत में आप जाओगे तो वहाँ पर फसलों की कटाई के लिए, अच्छी फसल के लिए, मतलब एक बात समझ लीजिए कि विभिन्न प्रकार की प्रथाएं हैं हमारे देश में। और हमारा देश ही नहीं, विभिन्न प्रकार के जो देश हैं उनमें अलग अलग रीज़न हैं, अलग अलग कारण है दीपावली मनाने के। तो इसे पूरी तरह से दीपावली से जोड़ना ठीक भी नहीं है और गलत भी नहीं है, हम इसको एक प्रकार से न्यूट्रल रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमेरिका और नीदरलैंड में चलती है प्रभु राम की मुद्रा? बिल्कुल। देखिए अमेरिका और नीदरलैंड में चलती है राम नाम की मुद्रा जो है, और अमेरिका में इसे लीगल टेंडर नहीं माना गया है। समझ गए, अमेरिका में इसे लीगल टेंडर नहीं माना गया है। इन नोटों पर क्या है कि राम की जो तस्वीर है वो छपी हुई है, उसकी जो करेंसी का डिनोमिनेशन है, जैसे 1 रुपया या 5 रुपये, वो लिखा गया है उसके ऊपर। और अमेरिका में ये एक खास सर्कल के लिए चलाई गई है, जैसे कि एक सोसाइटी बना लीजिए। सोसाइटी जैसा आपने देखा होगा इंडिया में, इंडिया के बाहर भी एक इस्कॉन टेम्पल करके सोसाइटी है। देखिए अमेरिका में लीगल टेंडर ये नहीं है। अमेरिका में एक जगह है ओयोवा, ठीक है, उसके अंदर एक संस्था है जिसका नाम है द ग्लोबल कंट्री वर्ल्ड पीस, द ग्लोबल कंट्री वर्ल्ड पीस। तो वो संस्था जो है, वो सोसाइटी जो है, वो इस प्रकार के मुद्रा का मतलब परिचालन करती है, छापती है। और ये मुद्रा 2002 से चलन में है वहाँ पर, लेकिन इस मुद्रा को बाहर इस्तेमाल में नहीं ला सकते। वो मुद्रा केवल अपने ही सोसाइटी के जो मेंबर है, सोसाइटी के अंदर कार्य करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं ला सकते हैं। और तकरीबन अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के 35 राज्य, क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य है टोटल, तो अमेरिका के 35 राज्यों में इस प्रकार की सोसाइटी के अंदर ये मुद्रा चलन में है। लेकिन अगर वहीं बात करें हम नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड के अंदर ये मुद्रा अलग प्रकार से चलन में आती है। वहाँ पर इसको लीगल करेंसी के रूप में भी देखा गया है। 2002 में इसकी जब शुरुआत हुई थी तो अमेरिका सिटी काउंसिल ने इस मुद्रा को स्वीकार कर लिया, लीगल टेंडर नहीं दिया। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन। अब कई देशों में बिटकॉइन को मान्यता दी गई है, कई देशों में बिटकॉइन को मान्यता नहीं दी गई। जैसे कि आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इस प्रकार की, यानी कि भगवान की करेंसी छपने का प्रचलन है और छपती भी हैं।
इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे आप दिवाली की पूजा करते हैं तो आपको चांदी का सिक्का आपने देखा हो कई बार अपने घरों में। उस चांदी के सिक्के पे भगवान की, लक्ष्मी, गणेश की जो आकृति है वो छपी होती है। तो वो एक प्रकार से हमारे देश की मुद्रा है जो हमने भगवान को डेडिकेट की है, ठीक है। उनको उनके अभाव में वो छाप, मतलब उनको याद करने के लिए हमने वो छापी है, ठीक। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, हमारे यहाँ भी छपती है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको लीगल टेंडर नहीं दिया गया है। हम देखिए एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि हम भगवान का इस प्रकार से व्यापार में नहीं डालना चाहते हैं, कुछ भी अलग अवधारणा इसके लिए बना सकते हैं। हाँ, सरकार चाहे तो इसे लीगल टेंडर बना सकती है, वो अलग बात है। अब अगला क्वेश्चन है राम की मुद्रा की कीमत। देखो राम की जो मुद्रा की कीमत है उसमें एक मुद्रा यानी कि एक राम का जो 1 रुपये का जो नोट है उसकी कीमत $10 के बराबर रखी गई है वहाँ पर। जैसा हमारे देश में चलता है कि $1 70 रुपये का है, वैसे यहाँ पे उस एक मुद्रा की कीमत $10 होगी। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ के डॉलर से भी ज़्यादा वैल्यू उस मुद्रा को दी गई है, और ये गलत नहीं है, अच्छी बात है ये, ठीक। नीदरलैंड में कानूनी मान्यता, बिल्कुल नीदरलैंड में कानूनी मान्यता है। देखिए पूरी यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन बनी हुई है, लेकिन उस यूरोपियन यूनियन में केवल नीदरलैंड ही ऐसा देश है जिसने इस प्रकार की मुद्रा को अपनाया है और उसे कानूनी मान्यता देकर परिचलन में लाया है, ठीक। वहाँ इसके लिए अलग से कानून बनाए गए हैं। और वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर भी क्या है कि 10 यूरो ही देना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल 10 यूरो ही देना पड़ेगा। अगर आपको उस प्रकार की मुद्रा चाहिए तो आप नीदरलैंड के किसी बैंक में जाइए और वहाँ पर आपको 10 यूरो देने हैं, और 10 यूरो देने के बाद में आपको वो एक मुद्रा मिल जाएगी। जैसे अमेरिका में डॉलर चल रहा है वैसे ही यूरोप में यूरो चलता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखें कि अमेरिका में इसको लीगल टेंडर नहीं माना गया, लेकिन यहाँ पे लीगल टेंडर माना गया नीदरलैंड में। और देखिए ऐसा ही नहीं है कि हमारा देश, अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार के लॉर्ड की जो फोटोज है मतलब जो मुद्रा है वो जारी की जाती है। हमारे देश में लक्ष्मी गणेश की खास तौर पर चलती है, और हमारे देश में भी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई अलग से बात करो कि भाई मुद्रा चलानी चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत से मैंने देखा कि फेसबुक व्हाट्सएप पे ऐसे चित्र छपने लग जाते हैं, आर्टिकल डलने लग जाते हैं कि हमारे देश में इज्जत नहीं है। वो हमारे देश में भगवानों को लेकर के जितनी श्रद्धा है शायद किसी और देश में देखने को ना मिले, ठीक। और किसी भी तरीके से अगर मुद्रा हमारे देश में चल रही है, लीगल टेंडर है नहीं है, तो हमारी सरकार ने कुछ सोच कर ही उसको किया होगा, ठीक है। तो उस पर आर्गुमेंट करना या उसके बारे में कुछ भी फेसबुक पर उल्टा पोस्ट डालना ये गलत है, गलत अवधारणा है, ठीक। हमारा देश बहुत अच्छा है और हमारे देश में भी ऐसी मुद्रा चलती है, ये मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। तो आई होप आपको इस राम नामी करेंसी के बारे में जो डिटेल थी वो मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।